हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 11 मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे फॉर्मूले डिस्कस करूंगा जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाले हैं। अगर ये आपको समझ में आ गए तो चैप्टर आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखिए स्क्वायर। स्क्वायर होती है एक 2 डायमेंशनल फिगर। ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म का होता है। 4 साइडें होती हैं इसकी, चारों की चारों साइडें बिल्कुल इक्वल होती हैं और चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है ये होता है साइड इनटू साइड। इसकी जो साइड्स है इनको हम साइड से ही डिनोट करते हैं। ये साइड होगी इसकी, अब ये बराबर है तो साइड इनटू साइड इसका फॉर्मूला हो गया। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। जो बाउंड्री होती है ना उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं। अब इसकी जब चारों साइडें आपस में बराबर हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी बाउंड्री आ जाएगी। यानी अगर ये 10 मीटर लंबा है एक साइड तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आ जाएगा, क्योंकि चारों साइडें बराबर हैं। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब आते हैं रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल की जो लंबा वाला पार्ट होता है इसे हम लेंथ बोलते हैं, और ये जो छोटी लेंथ होती है, लंबाई में कम होता है, इसे हम ब्रेड्थ बोलते हैं। तो इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। शॉर्ट में मैंने इन्हें LB से डिनोट कर लिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर इसका होगा 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस कर लें, और क्योंकि 2 ही लेंथ है और 2 ही ब्रेड्थ है तो इन दोनों को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल बनता है रेडियस से। जितना हम कंपास खोलते हैं वो उसका रेडियस होता है। तो इसमें और तो कोई चीज होती नहीं है रेडियस से अलग। तो इसका जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। जहां पे पाई की जगह आपको कहीं पे कह देगा 22/7 यूज कर लो, या कहीं पे कह देगा कि 3.14 यूज कर लो। अगर कहीं कुछ नहीं कहता है तो आपको 22/7 यूज करना है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि पाई की जगह 3.14 करो तो आप फिर ये वैल्यू ही लेकर को सवाल को करना है। अब आते हैं सरकमफ्रेंस। देखिए सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही चीज होती है। मतलब दोनों का मतलब यही है कि ये दोनों बाउंड्री है, और यहां से लेके यहां तक इसकी जो बाउंड्री की लंबाई है ना इसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो गोल चीजों के लिए सरकमफ्रेंस ये वर्ड यूज कर लेते हैं, और जो सीधा लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है लंबाइयां उनको हम पेरीमीटर बोल देते हैं। मतलब दोनों का एक ही है कि बाउंड्री की लंबाई कितनी है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ये फॉर्मूला लगाने से यहां से यहां तक की ये सारी लेंथ पता चल जाएगी कितनी लंबाई है। नेक्स्ट फिगर देखें, ट्राइंगल। ट्राइंगल जो जमीन पर टिका होता है जो पार्ट, उसे बोलते हैं हम बेस। अब जैसे ये जमीन पर टिका हुआ है तो ये हो गया हमारा बेस। अब बेस से लेके इसकी ऊपर की तरफ हाइट कितनी है, और हाइट होती है हमेशा 90 डिग्री पे, तो ये हो गई इसकी हाइट। तो एरिया ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हाइट पता हो, ये फॉर्मूला लगाते ही ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। अब इसका पेरीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल अलग अलग तरह के होते हैं, किसी की एक साइड जो है तीनों की तीनों साइड सेम होती है, किसी की 2 साइड सेम होती है, किसी की तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता नहीं है। सिंपल क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी जितनी भी इनकी साइडें दे रखी हो, जैसे कि ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, तो 3 4 5 को ऐड कर देना, 9 10 11 12, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। देखिए पैरेललोग्राम जो है दिखने में इस तरह से होता है कि 2 साइडें सामने की ना ये लेंथ में बराबर होती हैं और आपस में पैरेलल भी होती हैं। इसी तरह से यहाँ वाली ये 2 साइड इसमें छोटी होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। तो जो जमीन की तरफ टिका होता है जैसे कि ये है तो ये बेस हो गया, और यहां से इसकी ऊपर की तरफ जो है हाइट बिल्कुल 90 डिग्री पे, ये इसकी हाइट हो गई। तो इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस बदल भी सकता है। अगर मैं इसको जमीन पे ना टेक कर मैं इसे जमीन पे टेक देता हूं तो जमीन पे तो ये टिक गया, तो अब इसके ऊपर जो यहां से 90 डिग्री ये पड़ेगी लंबाई, ये जो इसकी ऊंचाई होगी ऊपर की तरफ, तो ये इसकी हाइट होगी। तो अगर मैं इसे बेस मान लेता हूं तो फिर ये वाली हाइट हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम के अंदर ये भी चीज है कि आप 2 तरीके से एरिया निकाल सकते हैं इसका। इसे बेस मानेंगे तो ये हाइट हो गई, इसे बेस मानेंगे तो ये हाइट हो गई। फॉर्मूला बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर में इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में सम ऑफ
एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का मतलब है साथ वाली, जो साथ की है ना, जैसे कि ये है, ये मान लो 10 हो गई और ये हो गई 3, तो 10 और 3 को प्लस कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, 13 हो गया, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 26 हो गया। तो सारी की साइड मिलके इसकी 26 होंगी। इसके बाद फिगर आती है ट्रपीजियम। ट्रपीजियम एक इस तरह की फिगर होती है कि इसके अंदर एक सेट ऑफ लाइंस पैरेलल होता है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाली जो लाइन है ना, ये पैरेलल है, और ये जो दो हैं ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। तो इस तरह की फिगर को ट्रपीजियम बोलते हैं। अब इसका जो एरिया होता है, हाफ इंटू में हाइट इंटू में बेस 1 प्लस बेस 2। अब इन्हें समझ लीजिए। सबसे पहले बेस 1 बेस 2, ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इन्हें आप बेस 1 बेस 2 बोलते हैं। किसी को बेस 1 बोल ले, किसी को बेस 2 बोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिंपल सा है कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं, इनकी लेंथ को आपको ब्रैकेट में प्लस करना है। ये B1 ले लिया मैंने, ये B2 ले लिया। अब इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, बिल्कुल 90 डिग्री पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये ट्रेपीजियम की हाइट होती है। इसको यहाँ हाइट लिया है और हाफ यहाँ पे लगाना, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाता है। अब इसका पेरीमीटर का इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, ना आपको बुक में मिलेगा। लेकिन कहीं पे भी अगर आपका कोई ट्रेपीजियम आ जाता है और आपको उसका पेरीमीटर निकालना है, तो सिंपल यही है कि सम ऑफ ऑल साइड्स। भाई इसकी सारी की साइड्स जो हैं अलग अलग हो सकती हैं, तो सबको प्लस कर देना, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर हो गई, वैसे तो सारी चीजें क्वाड्रिलेटरल ही होती हैं, ये जितनी भी हैं, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सारे ट्रेपीजियम की ही फैमिली है। सॉरी, ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हम उस फिगर को बोलते हैं जिसकी 4 साइडें हों। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका आपको एक डायगोनल दे रखा है, और इस डायगोनल के ऊपर ये दो हाइट्स दे रखी हैं इस तरह से, तो इसमें जो एरिया होगा ये होगा हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2। मतलब ये तो हो गया आपका डायगोनल, D फॉर डायगोनल, और इस डायगोनल के ऊपर यहां से ये 90 डिग्री पड़ा हुआ है, ये एक हाइट होगी H1 मान ली, और इसी डायगोनल के ऊपर ये दूसरी हाइट पड़ी हुई है 90 डिग्री पे, ये H2 हो गई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकाल सकते हैं, बस आपको उसका डायगोनल पता होना चाहिए और उस डायगोनल्स के ऊपर पड़ने वाली ये जो हाइट्स है ना, ये पता होनी चाहिए। अब पेरीमीटर इसमें यही है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। जब फॉर्मूला नहीं है तो इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जिनके फॉर्मूले नहीं है ना पेरीमीटर के, उनको भी मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आपका डाउट ही क्लियर हो जाए कि पेरीमीटर एक्चुअली होता क्या है। पेरीमीटर का सिंपल सा मतलब है बाउंड्री की लंबाई, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आते हैं रोम्बस पे। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसी 4 साइडों वाली फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ये स्क्वायर जैसा नहीं होता। इसके जो आमने सामने के एंगल है वो बराबर होते हैं, लेकिन 90 के नहीं होते। इसकी खासियत ये होती है कि जो डायगोनल होते हैं ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री पे कटते हैं। जहां इसके डायगोनल मिलते हैं 90 डिग्री बन जाता है। तो इसका एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। अब ये जो D1 और D2 है ना, ये इसके डायगोनल्स हैं। मान लीजिए ये वाला जो डायगोनल है ये मैंने D1 मान लिया, और ये वाला D2 है। तो अगर रोम्बस के आपको डायगोनल्स पता हो तो उनका मल्टीप्लाई करके हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अब इसका पेरीमीटर, क्योंकि इसकी जो चारों की चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू साइड, जो भी एक साइड होगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा बाउंड्री का सम आ जाएगा। ये थी आपकी 2 डायमेंशनल चीजें जिनका एरिया और पेरीमीटर मैंने आपको समझाया। अभी आपके सिलेबस के अंदर सॉलिड फिगर्स भी हैं, और वो सिर्फ 3 ही हैं, उनका भी फॉर्मूला आप समझिए। देखिए सबसे पहले है क्यूब। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर्स का सरफेस एरिया तो होता ही है, प्लस उनका वॉल्यूम भी होता है। ये क्यूब है। क्यूब आपने देखी होगी, जैसे लूडो की गोटी होती है और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो क्यूब एक गेम भी होता है। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये 3 मेजरमेंट्स होती हैं। अब क्योंकि क्यूब की तीनों चीजें ना आपस में बराबर होती हैं, तो हम इन्हें साइड से डिनोट करते हैं। यानी इसकी जो लेंथ है वो भी, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी सेम है, और इसकी जो हाइट है वो भी सेम है।
तो इनको हम साइड से डिनोट करते हैं। अब इसका एरिया हुआ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब समझे कि लेटरल का मतलब क्या होता है। लेटरल का मतलब होता है सिर्फ साइडों का एरिया, सिर्फ साइड्स का एरिया। आप खुद इमेजिन कीजिए अपने मन में ये फिगर को, ये कोई बॉक्स है, इसके सिर्फ साइड का एरिया आपको निकालना है। तो इसकी जो एक साइड है ना, वो तो है स्क्वायर की शेप की। भाई क्यूब का एक फेस है, ये एक स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर का एरिया हो गया 4 साइड इंटू साइड। अब जब साइडों का एरिया निकालना है तो साइड साइड में आपके ये 4 फेसेस आएंगे। ना तो आपको वो लेना है जो जमीन पर टिका हुआ है, और ना जो ऊपर इसका ये ढक्कन वाला पोर्शन है। तो जब भी लेटरल नाम आए तो आपको सिर्फ इसकी साइड साइड का एरिया ही निकालना है। फॉर एग्जांपल आप किसी कमरे में बैठे हैं, तो उस कमरे की फर्श को छोड़ दीजिए और उसकी छत को छोड़ दीजिए, उसकी जो चारों दीवारें हैं ना, उसका जो एरिया होगा ना, उसे हम लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया में इसके यहाँ पे 4 फेस आ रखे हैं, यानी 4 दीवारों का एरिया निकलेगा। तो 4 इंटू साइड इंटू साइड। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 फेसेस का एरिया भी निकालना हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कमरे में ही बैठे हैं, उस कमरे का जो है आपको पेंट करवाना है, तो 4 दीवारों पे तो पेंट होगा ही होगा, प्लस छत में सीलिंग में भी होगा। तो उस केस में एरिया निकालने के लिए हम 5 इंटू साइड लिख देंगे, सिंपल। और अगर टोटल सरफेस एरिया है, टोटल का मतलब है जितने भी इसके अंदर फेसेस हैं उन सब का एरिया निकालना है। अगर आपका ये बॉक्स है तो इसके अंदर कितने फेस है खुद ही समझिए। 4 तो साइड में हो गई, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, तो इसके 6 फेसेस हैं। तो 6 फेसेस का एरिया निकालने के लिए 6 इंटू साइड, ये हो गया इनका सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कितनी चीज आ सकती है। मान लीजिए कोई बॉक्स ही है, अब इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आ सकता है वो इसका वॉल्यूम होता है। और इसको निकालने का फॉर्मूला सिंपल, साइड इंटू साइड। किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको 3 चीजें यानी 3 मेजरमेंट्स चाहिए, तभी तो उसको 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। अब इसकी तीनों चीजें बराबर हैं, साइड इंटू साइड, तो इससे इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। अब आते हैं क्यूबॉइड पे। देखिए क्यूबॉइड क्यूब जैसी होती है, क्यूब की तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड की नहीं होती हैं। इसकी कोई 2 चीजें आपस में बराबर हो सकती हैं, लेंथ ब्रेड्थ, लेकिन तीसरी भी बराबर नहीं होगी कभी भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ब्रिक होगी, ईंट हो गया, कोई कमरा हो गया, तो एक क्यूबॉइडल शेप का हो गया। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि ना तो फर्श का निकालेंगे और ना छत का निकालेंगे। अगर ये कोई कमरा ही है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर मैं इसको एक समझाऊं फिगर से, मेरे पास एक मैच स्टिक है, तो ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड का मुझे सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर ये ऐसे रखी हुई है तो ये तो हो गई इसका टॉप और इसका हो गया ये बॉटम। मुझे इनका नहीं निकालना, मुझे सिर्फ साइड का निकालना। 1 2 ये 3 और ये 4, सिर्फ इन 4 दीवारों का एरिया निकालना है। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अच्छा, अगर आपको 5 फेसेस का भी निकालना है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्यूबॉइड है, जैसे कि ये बॉक्स हो गया। अब ये बॉक्स बना कितने फेसेस से है, इसमें 4 दीवारें तो लगी हैं, प्लस ये नीचे भी लगा हुआ है, तो ये हो गए इसके 5 फेसेस। अगर कोई ऐसी फिगर आती है तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इससे तो 4 दीवारें निकलेंगी, इसमें प्लस कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो इसका भी एरिया आ जाएगा। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया पे। टोटल का मतलब हो गया पूरा। अब जैसे मैच स्टिक है, इसमें कितने फेसेस हैं, 4 फेसेस तो इसमें साइड में हो गए, 4 दीवारें हो गई ना, 4 वॉल्स, 5 और ये छठा, तो 6 फेसेस का एरिया जो होता है उसे टोटल बोलते हैं क्यूबॉइड में। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है, 2 बाहर लिख लीजिए और फिर लाइन से लेंथ ब्रेड्थ हाइट और लेंथ, क्योंकि इसमें 3 ही चीजें होती हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो पहले लेंथ ब्रेड्थ, फिर ब्रेड्थ हाइट, फिर हाइट लेंथ। ये आपस में यहां प्रोडक्ट होता है इनका, और ये बीच में यहां पे प्लस होता है। अब इसका वॉल्यूम का मतलब है इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, ये खुद कितने सामान से मिलके बना हुआ है। जैसे कि ये ब्रिक है, ईंट है कोई, तो इस ईंट को बनाने के लिए कितनी मिट्टी इसके अंदर लगी हुई है, जो पूरी मिट्टी इसमें लगी है, वो वॉल्यूम हो गया इसका। अब इसमें 3 चीजें होती हैं, तो
तो इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम हो गया। तीसरी जो फिगर है आपके सिलेबस में वो है सिलेंडर। अब सिलेंडर आपने देखा होगा, सिलेंडर की शेप की बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊपर से बिल्कुल गोल हो, एंड तक बिल्कुल गोल चलता रहे और नीचे भी ये गोल हो। ऐसी जितनी भी चीजें होती है ना, ऐसी जितनी भी फिगर्स होती हैं उन्हें हम सिलेंडर बोलते हैं। कोई कोई पेन भी होता है, कोई कोई आपका पेंसिल हो गया, कोई बॉक्स हो गया। अभी मैं आपको एक बॉक्स दिखाता हूं, जैसे छोटा सा बॉक्स है, ये सिलेंड्रिकल शेप का बॉक्स है, ये रहा। इसका सर्कुलर टॉप है, सर्कुलर बॉटम है और पूरा का पूरा ये ऐसे गोल है। ऐसी जो फिगर्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं सिलेंडर। अब इसके 3 फेस होते हैं। 3 फेस का मतलब है एक तो टॉप वाला फेस हो गया, एक बॉटम हो गया और ये साइड हो गई। उसी हिसाब से इनके फॉर्मूले हैं। पहले का नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ साइड साइड का एरिया आता है। जैसे ये बॉक्स है तो इसका टॉप भी छोड़ दीजिए, इसका बॉटम भी छोड़ दीजिए, साइड का जो एरिया है ना, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। यहां पे r होता है ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका रेडियस, और हाइट होती है इसकी पूरी ये हाइट। इससे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर आते हैं सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर। ओपन सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर है, ये तो क्लोज्ड है, मैं इसे ओपन कर देता हूं ऐसे। ओपन में मैंने क्या किया कि इसका एक फेस गायब कर दिया, गायब कर दिया तो साइड साइड का तो एरिया लगेगा ही लगेगा, प्लस में ये जो इसका बॉटम है ना, इसका एरिया भी लगेगा, यानी इसके 2 फेसिस का एरिया लगेगा। तो साइड साइड का तो होता है 2πr/h प्लस, अरे जो बॉटम है ये कैसा है, ये एक सर्कल ही तो है, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन्हें जोड़ देंगे ना तो इससे एक फॉर्मूला बन जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। यहां भी πr है, यहां भी πr है, मैंने πr कॉमन ले लिया, यहां से 2h बच गया, यहां से एक r बच गया, तो ये फॉर्मूला बना। तो मैंने ये भी बता दिया आपको कि ये फॉर्मूला एक्चुअली बना कैसे है। साइड वाला प्लस एक सर्कल का एरिया, दोनों को प्लस किया, कुछ इसमें कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया पे। देखिए जैसे कि सिलेंडर है तो इसका टोटल सरफेस में क्या होगा, साइड साइड तो होगी होगी, प्लस नीचे एक सर्कल है उसका एरिया, ऊपर एक सर्कल है इसका एरिया। तो साइड का होता है 2πr/h, ये साइड के लिए, प्लस 2 सर्कल 2πr², एक सर्कल हो गया πr², दो हैं ऊपर और नीचे तो 2 लगा दिया। इनको ऐड करते ही टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। अब यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 2πr, इधर से बच गया h और यहां से एक r बच गया, तो फॉर्मूला बन गया सिंपल सिंपल 2πr/h + r। ये फॉर्मूला लगाते ही किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। अब आते हैं इसके वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा। अब जैसे डब्बा है सिलेंड्रिकल, तो इसके अंदर कितना सामान आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इसका निकलता है πr² × हाइट, ये इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है। πr² जो होता है ये इसका बेस होता है, सर्कल होता है ना बेस, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी फॉर्मूलेस बताए हैं ना आपको, ये सारे के सारे अगर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाते हैं तो आने वाली जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइजेज है, ये बहुत आसान लगेंगी आपको। तो इन फॉर्मूलेस को आप बहुत अच्छे से समझ के अपने दिमाग में बिठाएं। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।